दोस्तों, हिमालय की ठंडी हवाओं के बीच पिछले कुछ समय से एक ऐसी खामोश हलचल चल रही थी जिसने दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में अचानक बेचैनी बढ़ा दी। नेपाल की तरफ से लगातार ऐसे संकेत आने लगे थे जिनसे साफ दिख रहा था कि मामला सिर्फ सामान्य सीमा विवाद का नहीं है। कभी नए नक्शों को लेकर बयान, कभी सीमा पर अचानक बढ़ी जांच, तो कभी भारत विरोधी राजनीतिक भाषण। पहली नजर में यह सब छोटे छोटे घटनाक्रम लग रहे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां समझ चुकी थीं कि तस्वीर इससे कहीं बड़ी है। उन्हें महसूस होने लगा था कि हिमालय के उस पार बैठी एक बड़ी ताकत नेपाल के जरिए भारत की रणनीतिक परीक्षा लेना चाहती है। लेकिन इस बार दिल्ली ने वही पुराना रास्ता नहीं चुना जिसमें सिर्फ कूटनीतिक बयान दिए जाते हैं या सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाते हैं। भारत ने चुपचाप ऐसा जवाब तैयार करना शुरू किया जिसने पूरे खेल की दिशा बदल दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद झूला पुल, जहां कभी लोग लगभग सामान्य तरीके से सीमा पार कर लेते थे, अब अचानक हाईटेक सुरक्षा प्रयोगशाला में बदलने लगा। वहां ऐसे स्मार्ट कैमरे लगाए गए जो सिर्फ तस्वीर नहीं लेते बल्कि चेहरे की हर बारीकी को डिजिटल पहचान में बदल देते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अब सीमा पर सिर्फ पहचान पत्र नहीं बल्कि इंसान का पूरा बायोमेट्रिक पैटर्न रिकॉर्ड होने लगा है। कौन कब आया, कितनी देर रुका, किस रास्ते से आया, किससे मिला, सब कुछ एक डिजिटल नेटवर्क में दर्ज होने लगा। यह कोई साधारण निगरानी नहीं बल्कि भविष्य की सीमा सुरक्षा का नया मॉडल था। रात के अंधेरे में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कैमरे तुरंत खतरे को पहचान कर कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देते हैं। दशकों से खुली सीमा पर अब बिना दीवार बनाए डिजिटल किला तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा सिस्टम भारत में ही विकसित किया जा रहा है, यानी तकनीक भी भारतीय, डाटा भी भारतीय और नियंत्रण भी पूरी तरह भारत के हाथ में। यही वजह है कि नेपाल के राजनीतिक गलियारों में अब बेचैनी बढ़ने लगी है। वहां के नेताओं को एहसास होने लगा है कि भारत इस बार सिर्फ जवाब नहीं दे रहा बल्कि पूरी सीमा व्यवस्था का चरित्र बदल रहा है। दुनिया को शायद अभी यह सिर्फ कैमरों और तकनीक का मामला दिख रहा हो, लेकिन असल में यह नई सदी की उस लड़ाई की शुरुआत है जहां गोलियों से ज्यादा ताकत डाटा में होगी और सीमा पर सैनिकों से ज्यादा असर डिजिटल निगरानी का होगा। दोस्तों, भारत की इस नई रणनीति का सबसे बड़ा असर सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रहने वाला। असली बदलाव अब दक्षिण एशिया की राजनीति में दिखाई देने लगा है। वर्षों से नेपाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी खुली सीमा मानी जाती थी। लाखों लोग बिना ज्यादा रोक टोक भारत और नेपाल के बीच आते जाते रहे, व्यापार चलता रहा, रोजगार जुड़ा रहा और यही खुलापन दोनों देशों के रिश्तों की पहचान बना रहा। लेकिन जब उसी सीमा पर डिजिटल निगरानी का विशाल नेटवर्क खड़ा होने लगे तो पूरा समीकरण बदल जाता है। अब भारत सिर्फ यह नहीं देख रहा कि कौन सीमा पार कर रहा है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश कर रहा है कि किसका पैटर्न सामान्य है और कौन संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां धीरे धीरे ऐसा डाटा सिस्टम तैयार कर रही हैं जिससे भविष्य में हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड बन सके। यही वह चीज है जिसने नेपाल के सत्ता गलियारों में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अगर सीमा पूरी तरह तकनीक के नियंत्रण में चली गई तो उसका सीधा असर नेपाल की अर्थव्यवस्था, व्यापार और राजनीतिक दबाव पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ चीन के लिए भी यह स्थिति आसान नहीं रहने वाली। अब तक बीजिंग नेपाल के जरिए भारत के आसपास अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगर भारत ने पूरी सीमा पर हाईटेक निगरानी तंत्र मजबूत कर लिया तो चीन के लिए नेपाल के रास्ते रणनीतिक दबाव बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि आने वाले समय में चीन नेपाल को और बड़े आर्थिक प्रस्ताव दे सकता है ताकि उसका प्रभाव कमजोर न पड़े। लेकिन दिल्ली भी यह समझ चुकी है कि आधुनिक दौर की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। इसीलिए भारत बिना शोर मचाए टेक्नोलॉजी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। जिन रास्तों का इस्तेमाल वर्षों से तस्करी और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए होता था, वे अब लगातार निगरानी के दायरे में आ रहे हैं। यानी यह सिर्फ एक सुरक्षा प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे सीमा तंत्र को बदलने की तैयारी है। और शायद यही कारण है कि अब नेपाल को भी महसूस होने लगा है कि भारत इस बार सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की सीमा सुरक्षा का ऐसा मॉडल बना रहा है
जो आने वाले दशकों तक पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम और सबसे रहस्यमयी हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि भारत जो कर रहा है वह सिर्फ नेपाल सीमा की सुरक्षा नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदलने की तैयारी मानी जा रही है। पहले सीमाओं की रक्षा का मतलब होता था सैनिकों की तैनाती, बंकर, चौकियां और हथियार। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब असली ताकत उस देश के पास मानी जाती है जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी हो, सबसे तेज निगरानी तंत्र हो और जो दुश्मन की चाल को उसके कदम उठाने से पहले समझ सके। यही वजह है कि भारत ने हिमालयी सीमा को एक नए प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। आने वाले समय में सीमा पर सिर्फ चेहरा पहचानने वाले कैमरे ही नहीं, बल्कि ऐसे स्मार्ट सेंसर लगाए जा सकते हैं जो इंसान की गतिविधियों, उसके चलने के तरीके, यात्रा पैटर्न और बार बार सीमा पार करने की आदत तक का विश्लेषण कर सकें। अगर कोई व्यक्ति लगातार संदिग्ध तरीके से सीमा पार करता है तो सिस्टम खुद ही उसे रेड अलर्ट में डाल देगा। सोचिए, एक ऐसी सीमा जहां हर कदम डिजिटल रिकॉर्ड में बदल रहा हो और जहां किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी कुछ सेकंड के अंदर सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाए। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं और भारत भी उसी दौड़ में तेजी से शामिल हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस पूरी रणनीति को बिना ज्यादा शोर किए लागू कर रहा है। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई युद्ध जैसी घोषणा नहीं, लेकिन जमीन पर पूरा सिस्टम धीरे धीरे बदल रहा है। यही साइलेंट पावर की असली ताकत होती है। नेपाल में कई लोगों को अब महसूस होने लगा है कि अगर भारत ने सीमा को पूरी तरह डिजिटल कंट्रोल में बदल दिया तो भविष्य में काठमांडू के पास विकल्प काफी सीमित हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत से जुड़े व्यापार और आवाजाही पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर सीमा पर हर गतिविधि हाईटेक निगरानी में आ गई तो इसका असर सिर्फ सुरक्षा तक नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक फैसलों तक दिखाई देगा। दूसरी तरफ चीन भी इस बदलाव को बेहद ध्यान से देख रहा है। बीजिंग अच्छी तरह समझता है कि अगर भारत ने हिमालयी सीमाओं पर डिजिटल चक्रव्यूह तैयार कर लिया तो भविष्य में नेपाल के जरिए रणनीतिक दबाव बनाना आसान नहीं रहेगा। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में चीन नेपाल में अपने निवेश, सड़क परियोजनाओं और राजनीतिक प्रभाव को और तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेपाल दोनों शक्तियों के बीच संतुलन बना पाएगा या फिर वह धीरे धीरे एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का मैदान बन जाएगा? यही वह सवाल है जो आज दिल्ली से लेकर बीजिंग तक सभी रणनीतिक विशेषज्ञों को परेशान कर रहा है। और शायद सबसे बड़ा सच यही है कि भविष्य की लड़ाइयां अब सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डाटा, निगरानी और डिजिटल कंट्रोल पर लड़ी जाएंगी। जो देश सूचना पर कब्जा करेगा वही सीमा पर भी नियंत्रण बनाए रखेगा। भारत शायद बहुत तेजी से इसी नई दुनिया की तैयारी कर रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।